अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से जो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट है वो अक्वर होता है, वो कौन कौन सी बड़ी रीजंस हैं, और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट पर किस तरह से असरअंदाज होता है। चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट के बारे में। Language conflicts, understanding the battle of words. Language conflict refer to disagreement or tension that arise between individuals, communities or even nations due to difference in language. तो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट बेसिकली उसे कहते हैं जो डिसएग्रीमेंट या टेंशन जो अराइज होती है इंडिविजुअल्स में, कम्युनिटीज़ में या इवन नेशंस में लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से। दीज कन्फ्लिक्ट्स कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म ranging from minor disputes to full blown political, social and cultural clashes। तो ये कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली सोशल, कल्चरल या पॉलिटिकल जो क्लैशेस होती हैं उनकी वजह से होती हैं। तो हम कुछ कन्फ्लिक्ट्स कैसे अक्वर होती हैं उसके रीज़न्स देख लेते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ कन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ डिमांड रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज राइट्स। दे मे सीक इक्वल स्टेटस, इंक्लूजन ऑफ देयर लैंग्वेज इन एजुकेशन and public institution are the right to use their language in official capacities। तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में जो कन्फ्लिक्ट अराइज होती हैं लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ में जो डिमांड करती है रिकॉग्निशन या प्रोटेक्शन लैंग्वेज राइट्स की, और जो ढूंढती हैं इक्वल स्टेटस को या उनकी लैंग्वेज की इंक्लूजन को एजुकेशन में और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, या उनके पास जो राइट होता है यूज़ करने का अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल कैपेसिटीज़ में। तो नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज सुपरमेसी। डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप्स आर मेजॉरिटीज़ में अटेम्प्ट to impose their language on others, leading to resistance and conflicts. This can be seen in policies that promote a single official language, restrict the use of minority languages, or discourage bilingualism। तो डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप्स जो होते हैं या मेजॉरिटीज़ जो होती हैं वो अटैम्प्ट करती हैं इम्पोज करने के लिए अपनी लैंग्वेज को दूसरों पे, जो रेजिस्टेंस या कन्फ्लिक्ट का बायस बनती हैं, और इसको पॉलिसीज़ में देखा गया जो प्रमोट करती हैं सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं यूज़ ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज, या उसके अलावा डिस्करेज करती हैं बाइलिंगुअलिज्म को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल डिविजन्स। लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट्स कैन आल्सो बी fueled by political factors. Certain language may be associated with specific region, ethnic groups or political movements, leading to tensions and conflicts when different groups वे फॉर पावर और कंट्रोल। तो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट जो हैं वो फ्यूल होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की भी वजह से। जो कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं जो एसोसिएट होती हैं स्पेसिफिक रीजन से या एथनिक ग्रुप से या पॉलिटिकल मूवमेंट से, वो टेंशन या कन्फ्लिक्ट का बायस बनती हैं जब डिफरेंट ग्रुप्स पावर के या कंट्रोल के उन पर हावी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल एनिमोसिटी। Lingering historical animosities between different language groups can contribute to language conflict. Past conflicts, colonization or assimilation policies can leave lasting scars and grievance, leading to tension and mistrust। तो लिंगरिंग हिस्टोरिकल एनिमोसिटीज़ जो होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप में, तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट में, जिस तरह के पास्ट के कन्फ्लिक्ट होती हैं या कॉलोनाइजेशन होती हैं या एसिमिलेशन पॉलिसी होती हैं, वो लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती हैं लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट पे, जो टेंशन या मिसट्रस्ट को ज़्यादा बढ़ाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल आइडेंटिटी। लैंग्वेज इज़ क्लोजली टाइड टू कल्चरल आइडेंटिटी। When language is seen as an integral part of community's culture, attempts to suppress or marginalize it can spark conflict as people strive to preserve their cultural heritage। तो लैंग्वेज जो है वो क्लोजली इंटरकनेक्ट होती है कल्चरल आइडेंटिटी से। जब लैंग्वेज जो है जिसको देखा जाता है इंटेग्रल पार्ट कम्युनिटी के कल्चर में, जो अटैम्प्ट करते हैं सप्रेस या मार्जिनलाइज को, जो कन्फ्लिक्ट बढ़ाते हैं लोगों में, जो प्रिजर्व करती हैं अपनी कल्चरल हेरिटेज को। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ रीज़न्स थे जो जिसकी वजह से लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट जो हैं वो अक्वर होते हैं। तो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट जो होता है वो बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट या टेंशन को कहते हैं, जो अराइज होती है इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़ या नेशंस में
ड्यू टू द डिफरेंस इन लैंग्वेज।